इतना लंबा विषय है ये। अब हम समझेंगे कि इतने सारे भगवान क्यों हैं और भगवान की परिभाषा क्या है। क्या वास्तव में भगवान है? अगर है तो वह कौन है? अब हम भगवान के बारे में समझेंगे। आप ऐसी आशा रखते होंगे कि जिस भगवान में आप श्रद्धा रखते हैं, जिस भगवान को आप मानते हैं, पूजा करते हैं, मैं उन भगवान को यहां भगवान साबित करूंगा। जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई भगवान बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं है। एक बार मैं ये जो भगवत गीता का प्राथमिक कोर्स गुजरात में कर रहा था, एक व्यक्ति उठकर खड़ा होकर जाने लगा। मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? तब उस व्यक्ति ने कहा, आपने साईं बाबा को भगवान नहीं कहा, इसलिए मैं जा रहा हूं। मैंने कहा, अरे भाई, मैंने कोई भगवान बनाने की फैक्ट्री थोड़ी खोल रखी है। पीएम ने मुझको भगवान बनाने का डिपार्टमेंट नहीं दिया है कि तुम इसको भगवान बनाओ, उसको भगवान बनाओ। मैं तो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में, अर्थात शास्त्रों में जिसे भगवान कहा है उनको ही भगवान बताऊंगा। और उनको भगवान मानना नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। इसमें आपको कोई जबरदस्ती नहीं है। समाज में भगवान के बारे में बहुत सारी भ्रांत धारणाएं हैं, बहुत सारी मान्यता है, बहुत सारी गलत समझ है। तो वो क्या है? समाज में एक वर्ग ऐसा सोचता है कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं है। समाज में दूसरा वर्ग ऐसा मानता है कि भगवान निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है। समाज में तीसरा वर्ग ऐसा मानता है कि भगवान पहले निराकार थे, फिर रूप धारण करके पृथ्वी पर आए और फिर वापस निराकार हो गए। समाज में चौथा वर्ग ऐसा मानता है कि तपस्या करके कोई भी व्यक्ति भगवान बन सकता है। समाज में पांचवा वर्ग ऐसा मानता है कि भगवान ऊपर रहते हैं और अवतार लिया और वापस ऊपर चले गए। समाज में छठा वर्ग ऐसा मानता है कि विष्णु में से भगवान के सब अवतार आते हैं और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वास्तव में भगवान है या नहीं है, कहाँ रहते हैं, कौन है, हम उसको कैसे पहचान सकते हैं। तो अब हम तीन दृष्टिकोण से भगवान के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। पहला दृष्टिकोण है तर्क के दृष्टिकोण से, फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और अंत में शास्त्रों की दृष्टिकोण से समझेंगे कि भगवान है, नहीं है और कौन है। सर्वप्रथम हम तर्क की दृष्टिकोण से समझेंगे कि कैसे भगवान एक व्यक्ति है, इज ए पर्सन। इस दुनिया में हम देखते हैं कि जहाँ कहीं भी कला होती है तो वहाँ कलाकार होता है, जहाँ व्यवस्था होती है वहाँ व्यवस्थापक होता है, जहाँ सर्जन होता है वहाँ सर्जक होता है, जहाँ डिजाइन होती है वहाँ डिजाइनर होता है, जहाँ शक्ति होती है वहाँ शक्तिमान होता है, जहाँ नियम होता है वहाँ नियम बनाने वाला भी होता है, और जहाँ नियंत्रण होता है वहाँ नियंत्रक भी होता है। इन सात तर्कों से, ये जो सात तर्क है, इन सात तर्कों से समझेंगे कि भगवान व्यक्ति है या एक निराकार शक्ति। पहला तर्क है कि जहाँ कला होती है वहाँ कलाकार भी होता है। ये कई सारे पेंटिंग्स हैं और इसके ऊपर सभी आर्टिस्टों का नाम लिखा है। वैसे हमको पता है कि सभी आर्टिस्ट साकार होते हैं, उनका रूप होता है, उनके पास शरीर के सभी जो अंग है ना वे होते हैं, तभी तो वो पेंटिंग कर सकता है ना, बना सकता है। कभी आपने निराकार आर्टिस्ट को देखा है? निराकार आर्टिस्ट पेंटिंग नहीं कर सकता, वो पेंटिंग नहीं बना सकता। लेकिन अभी प्रश्न होता है कि इसका आर्टिस्ट कौन है? ये नेचुरल दृश्य है, किसने बनाया? कोई कह सकता है कि ये कुदरत ने बनाया है। लेकिन मेरा प्रश्न है कि कुदरत का नाम, रूप, रंग कैसा है? कोई उत्तर देगा कि कुदरत तो शक्ति है। लेकिन किसकी शक्ति? बस निराकार शक्ति। आगे हम समझेंगे कि शक्ति है वह शक्तिमान के बिना कार्य नहीं कर सकती। लॉजिकली समझेंगे। अगर हम इस नेचुरल पेंटिंग के जो आर्टिस्ट को देख नहीं सकते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि कोई आर्टिस्ट नहीं है। दूसरा उदाहरण है, अगर हमको कृत्रिम गुलाब का जो फूल है वो बनाना है तो क्या चाहिए हमको? कलर पेपर, फिर पेपर को काटने के लिए कैंची,
और फिर चिपकाने के लिए गम स्टिक, गम, बस इन चीजों से गुलाब बन जाएगा? नहीं बनेगा। इस गुलाब को बनाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। ऐसे ही नेचुरल गुलाब बनाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। आप कृत्रिम गुलाब की तुलना नेचुरल गुलाब से कीजिए। नेचुरल गुलाब की जो सुगंध, सॉफ्टनेस, आकार, कलर, इन सब की कोई तुलना नहीं कर सकता, तुलना नहीं कर सकता। फिर भी मूर्ख लोग कहते हैं कि ये तो प्रकृति ऑटोमेटिक चल रही है। कैसे ऑटोमेटिक चली है? इस खिलते हुए गुलाब को देखिए, प्रकृति कितनी सिस्टमेटिक कार्य कर रही है, कितने सुंदर फूल है। आप सोचिए, ये फूल जमीन में से उगते हैं, क्या आपको जमीन में कलर दिखाई देता है? नहीं। इन फूलों में कितनी अच्छी सुगंध है, क्या ऐसी सुगंध जमीन में है? नहीं है। जो मूर्ख लोग कहते हैं ये जगत ऑटोमेटिक चल रहा है, उनसे पूछिए कि इन फूलों में सुगंध और कलर कहां से आते हैं भाई? रोज हजारों टन फूल उगते हैं, हजारों टन कलर और सेंट का प्रयोग होता है। आखिर ये कौन बनाता है? क्या सेंट और कलर ऑटोमेटिक बनता है? एशियन पेंट्स कंपनी कलर बनाती है, क्या वो ऑटोमेटिक चलती है? नहीं, उसमें कितने सारे बुद्धिशाली लोग काम करते हैं। ऐसे ही इन फूलों को बनाने के लिए किसी महान व्यक्ति का मस्तिष्क काम कर रहा है, कार्य कर रहा है। सारांश यह है कि जहां कला होती है वहां कलाकार होता है। फिर दूसरा लॉजिक है, जहां व्यवस्था होती है वहां व्यवस्थापक होता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं कि मधुमक्खियां मधु संग्रह करके मधु बनाती है, तो इतना कितना अच्छा व्यवस्था है यहां पर। कोई मध के लिए छेद करता है, छेद बनाता है, कोई छेद को साफ करता है, कोई जाकर फूलों से रस लाता है, और कोई छेद को ऊपर से बंद करता है, कोई मधु के लिए जगह ढूंढता है। तो कोई व्यवस्थापक है ना, तभी तो अलग अलग विभाग चलते हैं ना। कोई तो निर्णय करने वाला चाहिए ना, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो। इस प्रकार इस जगत में हम प्रकृति में विभिन्न प्रकार की व्यवस्था देखते हैं, और उस व्यवस्था के पीछे व्यवस्थापक है, अर्थात कोई व्यक्ति है। तीसरा तर्क है कि जहां सर्जन होता है वहां सर्जक भी होता है, अर्थात सर्जन करने वाला होता है। इस दुनिया में हम देखते हैं कि सुंदर कार है, किसी ने बनाई है। कंप्यूटर है, किसी ने बनाया है। घड़ी है, किसी ने बनाई है। बिल्डिंग है, किसी ने बनाई है। मूर्ति है, किसी ने बनाई है। ऐसे ही हर सर्जन के पीछे एक सर्जक रहता है। तो क्या इस अद्भुत ब्रह्मांड बनाने के पीछे किसी की बुद्धि कार्य नहीं करती है? जरूर करती है, परंतु हम देख नहीं सकते हैं कि कैसे कार्य करती है। अगर हम वैज्ञानिकों को इस ब्रह्मांड के सर्जन के बारे में पूछेंगे तो वह कहेंगे कि यह ब्रह्मांड ऑटोमेटिक बन गया। अरे भाई साहब, एक आइटम तो मुझे बताइए जो इस भौतिक जगत में ऑटोमेटिक बनती है। घड़ी का उदाहरण लीजिए, माइक का उदाहरण लीजिए, कैमरे का उदाहरण लीजिए, आपने जो कपड़े पहने हैं उनका उदाहरण लीजिए, आपके घर में टीवी है उनका उदाहरण लीजिए। इन सब को किसी ने बनाया है, कोई तो इसको बनाने वाला है। कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं बनती है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि यह ब्रह्मांड ऑटोमेटिक बन गया?